हे फ्रेंड्स, मैंने इस विवेक काफी शुक्रिया आप लोग को लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए। वहां पर हमने बात किया था राउंड वन के काउंसलिंग के बारे में, और राउंड वन के बाद राउंड टू को हम स्किप करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी जनरेट हो। और हम आपके लिए लेके आए हैं राउंड मॉप अप राउंड की काउंसलिंग। तो चलिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग को एग्जैक्टली समझते हैं कि अगर आप जानते भी हो कि राउंड वन राउंड टू काउंसलिंग क्या होता है तो आप ये मॉप अप राउंड का काउंसलिंग जरूर देखो। इससे आपको एक अंदाजा होगा, और अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग जो है WBGI की काउंसलिंग देख रहे हो इस साल, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए बिकॉज दिस इज द राउंड विच डिसाइड एंड ऑल्सो आपको जिंदगी में बहुत पीछे डाल देता है ये काउंसलिंग, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाना चाहते हो इन द टॉप कॉलेजेस तो हमारे एडमिशन पोर्टल को फोन लगाओ। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और आपको कुछ दिनों के बाद और सीट्स देखना बंद हो जाएंगे। बंगाली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, विवे WBJURG है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो नीड द काउंसलिंग सपोर्ट। तो आपको, और आपको काउंसलिंग में सही में सपोर्ट चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपको ऐसे बेवकूफ ना बना दे, आपकी सीट ना चली जाए, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होगा। देखिए, हर साल 1 लाख बच्चों में से करीब 80,000 बच्चे रजिस्टर करते हैं, और 30-40 हजार बच्चों को हमेशा फ्रॉड होता है उनके साथ। तो ऐसे में जो है आपको, जो आपके क्लास टीचर है, आपके ट्यूशन टीचर है, ये सारे लोग ही होते हैं जो असलियत में आपके साथ फ्रॉड करते हैं, और जहां पर जो है आपकी सारी सीट चली जाती है। सो प्लीज आप उनसे सावधान रहे, और चॉइस लिस्ट के मामले में कभी भी किसी की सहारा ना ले, क्योंकि जो छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपका साइबर कैफे वाला है, आपके क्लास टीचर है, उनको पैसे देते हैं सो दैट कि आप उनके कॉलेजेस को पहले लिस्ट करें, और जिस कारण से आप अपनी सीट को खो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको, विवेक IIT KGP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सबसे पहले बता दूं, मॉप अप राउंड में वो रजिस्टर कर सकता है जिसको कैंडिडेट को अलॉट तो हुआ था सीट राउंड वन में, और फिर राउंड टू में भी उसको उसने अपग्रेड कराया, पर किसी कारणवश वो राउंड टू में अपनी सीट को नहीं लिया, तो वो मॉप अप राउंड में आ सकता है। अगर कोई बच्चा राउंड वन और राउंड टू में अलॉट ही नहीं हुआ, कोई भी सीट नहीं मिली, तो भी वो मॉप अप राउंड में आ सकता है। बट अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्टर ही नहीं करता है, वो कहता है मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, तो भाई वो भी मॉपअप राउंड में आ सकता है। बट आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने राउंड टू में क्या किया, एडमिशन ले लिया, मुझे कॉलेज सही लगा, मैंने एडमिशन ले लिया, जो कि लेना भी चाहिए क्योंकि मॉपअप राउंड में आप अपनी सीट को हरा देते हो। मॉपअप राउंड इज वेरी डिफिकल्ट एंड एज वेल एज बहुत रिस्की होता है, बिकॉज इसमें जो बच्चे रजिस्टर नहीं करते हैं वो आ जाते हैं और वो कट ऑफ को पूरा बिगाड़ देते हैं। क्यों? देखिए, अगर किसी का रैंक 2000 है बट वो एडमिशन लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, बट क्या करता है, वो चॉइस फिलिंग कर देता है, और किसी कारणवश वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं भी करेगा तो वो सीट खाली हो जाएगी। और सिंस आप पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हो, बट आपने क्या किया, आपने सोचा कि मुझे और अच्छा मिलेगा, मैं और अच्छा करूंगा क्योंकि मैंने अपनी सीट छोड़ दी है, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि आपको सीट हरा दोगे। तो ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। मैं खुद ही काउंसलिंग करता हूँ, 2-4 बच्चे हैं जो कि अलग से जाते हैं जिसको मैंने रिकमेंड नहीं किया था, फिर भी उनको लगा कि नहीं, वो दूसरा यूट्यूब चैनल देखकर उनको लगा कि जो है उनको करना चाहिए, और जिस कारण से उन्होंने पूरी सीट हरा दी और फिर अल्टीमेटली लॉस हो गया। तो मैं बताता हूँ, हमेशा राउंड टू में जो है अच्छी सीट मिल जाए तो प्लीज राउंड थ्री में मत आइए, क्योंकि दिस इज अ रिस्की राउंड। इसके बाद बता दूं, मॉप अप राउंड की पहले आप चॉइस फिलिंग करते हो, रजिस्टर करते हो, और आप फिर चॉइस लॉकिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आप मॉप अप राउंड की अलॉटमेंट को देखोगे। अगर आपको पहली बार एक नया अलॉटमेंट मिला है, मतलब आप ये कैंडिडेट हो, आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ नहीं करा है, तो आप पहले जाओगे उस पर्टिकुलर कॉलेज में, रिपोर्टिंग कराओगे, रिपोर्टिंग करा के आप उस कॉलेज में पैसे देकर पूरा एडमिशन करा सकते हो। बट अगर आपने उस कॉलेज में विजिट नहीं किया तो आप नहीं रिपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब अपने कॉलेज को एग्जिट कर दिया, और सिमिलरली आप काउंसलिंग से बाहर निकल चुके हो, आपको काउंसलिंग नहीं मिली, राइट। अगर किसी कारणवश आपको अपने पहला चॉइस लगा है, मतलब अभी अभी नई चॉइस लगी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 5,000 रुपए पेमेंट करोगे विच इज द कॉलेज अलॉटमेंट फी। अलॉटमेंट फी 5,000 रुपए दोगे, अगर आपने नहीं दिया तो भी आप एडमिशन से निकल जाओगे। तो देखिए, ऐसा ही होता है, जो बच्चे नए नए आते हैं वो पैसे नहीं भरते 5,000, आप पहले से 5,000 भर के बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो अच्छा होगा। बट यहाँ जैसे जो बच्चे ने नहीं भरा है उसका क्या होगा कि वो आएगा और कुछ नहीं करेगा, बस 500 रुपए की पेमेंट करेगा और नॉट पेड करेगा, 5,000 रुपए भी नहीं देगा, एग्जिट हो जाएगा, बट आपकी सीट चली जाएगी। बट जो बच्चे को नया नया अभी मिला है, जैसे कि किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ था, फिर या कोई रजिस्टर्ड नहीं है, देखिए ये ऊपर वाला जो केस है ना, ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। जो नीचे वाला केस है वो नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ओके।
तो चलिए सबसे पहले ज़रा-सा इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि जो है सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जैसे ही आपको नया अलॉटमेंट लगता है, तो आप यहाँ पर ₹5000 पेमेंट करेंगे। सिमिलरली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में विज़िट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो आपको पीआई में रिपोर्टिंग करनी है। दैट इज़ कि मतलब आपको लिखना है कि हाँ भाई, मैं उस कॉलेज में जाएँगे, उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दिए और एडमिशन ले लिए, तो भाई आपकी हो गई पर्सनल। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर जो है आपको ऑटोमेटिकली कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब कुछ एक ही कॉलेज में होगा, अलग कॉलेज में नहीं होगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, आपने आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो फिर भी आपको निकाल दिया जाएगा। बट अगर आपने सोचिए आप कॉलेज ही नहीं जा रहे हो, आप फिर कॉलेज विजिट नहीं कर रहे, बट आपने ₹5000 पेमेंट कर दिए, तो भी आपको काउंसलिंग से निकाल देंगे और आपके ₹5000 चले जाएँगे। ठीक है? तो ये तरीका है, ₹5000 वापस आते हैं 3 महीनों में। सो ये तरीका है डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग का। तो मैंने आप लोग को मॉप अप राउंड भी समझाया। मॉप अप राउंड इज़ अ वेरी रिस्की राउंड, क्योंकि इसमें आप अपने जो सीट होते हैं उनको खो सकते हैं। कैसे होता है सीट खोने का तरीका, कैसे काउंसलिंग का रनिंग होता है, ये सब के ऊपर हम आने वाले टाइम पे वीडियो लेके आएँगे। आपका कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मतलब मेरी जो पर्सनल फ़ोन नंबर है वो आपके पास होगी और आप कभी भी मुझसे सारे डाउट्स को क्लियर करा सकते हो। आपके स्मार्ट चॉइसेस मिलेंगे मेरी तरफ से, बेटर फ्यूचर। और कभी भी मैं कोई भी बच्चे 10 बच्चों को एक साथ काउंसलिंग नहीं कराता। एक-एक बच्चे को अपना पर्सनल टाइम मिलता है। तो आपको जो है क्लियर प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट डिसीजंस रहेंगे एंड एक्सपर्ट की सपोर्ट रहेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है मैं 7 सालों से करता आ रहा हूँ और आपको बेस्ट सपोर्ट मिलता है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि सीट्स अब जो है लिमिटेड हो चुकी है।